नहीं था। तो इस तरह करके आपको एफिलेटेड इदारे में एडमिशन लेना होगा। लाहौर में एक न्यू एडवांस कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो उसके मैंने उसकी वहाँ से एक फीमेल है, उन्होंने नर्सिंग कर ली थी और उसके बाद वो शायद वो स्पेशलाइजेशन कर रही थी, तो उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अच्छे कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल है लाहौर में, वो नर्सिंग करवाता है, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। लाहौर में अख्तर सईद है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। तो और भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं लाहौर में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी कुछ करवा रहे हैं और बाकी कुछ और सेटअप भी करवा रहे हैं BSN नर्सिंग प्राइवेट में। तो आपको जहाँ की फ़ीस अफोर्डेबल हो, जो अच्छा हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर प्राइवेट नर्सिंग में एडमिशन लेना तो आपने क्या कुछ देखना है, एफिलिएटेड लाजमी हो, सेकंडली उसका हॉस्पिटल करीब हो, अगर ज़्यादा अच्छी बात है, बड़ा हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छी बात है, पुराना इदारा हो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो और फीस आपने देख लेना, अफोर्डेबल है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि मेल के अंदर चूँकि गवर्नमेंट में सिर्फ सोच रेटें हैं, तो जाहिर सी बात आगे एडमिशन जहाँ जहाँ पे सिर्फ मेल नर्सिस के लिए जॉब्स होंगी, तो वहाँ पे टोटल अप्लाई करने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि मेल नर्स हैं ही बहुत कम। तो इस वजह से आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी शायद फीमेल नर्सिस से भी ज़्यादा हो। तो इसलिए मेल नर्सिस भी यानी कि होने चाहिए, मेल भी जो जो इंटरेस्टेड हो नर्सिंग करने के लिए वो कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको डिग्री के दौरान क्या पढ़ना है, बुक्स के वाले से बता दिया, जॉब्स के वाले से बता दिया, स्पेशलाइजेशन में बता दिया। इसके बाद हाँ, एक और चीज़ मैंने बताना थी, वो ये है कि 17 स्केल की जॉब होती है, जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब होती है ना, इनकी गवर्नमेंट के अंदर वो 17 स्केल की जॉब होती है। और आल्दो इनकी MBBS वालों की भी 17 स्केल की जॉब होती है, लेकिन MBBS वालों की जो है ना हाईएस्ट पेड 17 स्केल जॉब होल्डर हैं, यानी कि MBBS वाले भी 17 स्केल के ही जॉब करते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो भी 17 स्केल वाले जॉब्स वाले लोग होते हैं, उनकी तनख्वाहें MBBS वालों के बराबर नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारी लाख से भी ऊपर होती है, लेकिन हर नर्सिस की मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यूजुअली MBBS वालों से कम ही होती हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये 70 स्केल ही जॉब है, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। जिस तरह फार्मडी है, डी फार्मेसी 5 साल की डिग्री है, वो प्रॉपर डिग्री है, वो डिप्लोमा नहीं है, वो छोटा मोटा कोर्स नहीं है। इस तरह जो एक होता है नर्स असिस्टेंट, नर्स असिस्टेंट जैसा डॉक्टर्स के बहुत से असिस्टेंट होते हैं, सर्जन के असिस्टेंट होते हैं, इस तरह नर्स असिस्टेंट का भी एक डिप्लोमा होता है, जो कि VTI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, जो पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे ये करवाया जाता है। 2 साल का डिप्लोमा होता है या 18 महीने का डिप्लोमा होता है। और ये छोटा कोर्स कह लें, डिप्लोमा कह लें। और ये करने के बाद नर्सिस के साथ ये नर्स असिस्टेंट जो है ना काम करते हैं, इनके भी ड्यूटीज़ इनकी सिमिलर टू नर्स होती है, लेकिन ये प्रॉपर उतने इनकी जॉब 17 स्केल की नहीं होती, ठीक है। और ये भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि नर्स असिस्टेंट जो है ना, ये डिप्लोमा होता है और ये एक छोटा कोर्स है। नर्सिंग जो है, जो 4 साल की नर्सिंग है, प्रोफेशनल और प्रॉपर डिग्री वाला कोर्स है। इसके अलावा आर्मी के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, वो किस तरह के आप एक तो ये भी है कि जिस तरह जो बच्चे वैसे आर्मी में नर्सिंग अप्लाई शुरू होना है मेरे ख्याल से, अभी कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा राइट नाउ, लेकिन अगर ओपन होगा, मुझे डिटेल मिली, जब भी ओपन हुआ नोटिस को मुझे मिला, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओवरऑल ये है कि नर्सिंग में आर्मी में भी अप्लाई होता है, और उधर तकरीबन थोड़े से कम पैसे मिलते हैं सिविल की निस्बत, यानी 26, पहले मैंने पता किया था 25-26 हज़ार मिलते थे महीने के, और हमारे यहाँ प्राइवेट में 31-31 हज़ार मिलते हैं। वैसे ये 31 हज़ार काफ़ी पहले अरसे पुराने काफ़ी अरसे से, यानी कि 31 हज़ार चल रहा है, और इन्होंने नोटिस भेजा था बच्चों का स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के बाद 45-46 हज़ार हो जाएगा ये स्टाइपेंड। लेकिन अभी तक वो जो है स्टाइपेंड, वो मेरे ख्याल में अप्रूव नहीं हुआ। अगर वो अप्रूव हो गया, जब भी अप्रूव होगा, तो सब बच्चों का स्टाइपेंड बढ़ के 45-46 हज़ार हो जाएगा मेरे ख्याल से। बहरहाल अभी फिर भी 31 हज़ार भी काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है पर मंथ। और आर्मी के अंदर ये कि 25-26 हज़ार स्टाइपेंड होता है मेरे ख्याल से, अब एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। और उसके अंदर भी इस तरह अप्लाई होते हैं, और आप जाके टेस्ट देते हैं, सारा उसका प्रोसेस होता है, उसमें क्लियर हो जाए तो आपके वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। और फिर आप बाद में जब आपकी डिग्री पूरी होती है, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद आर्मी में आपका क्या होता है कि आप लगते हैं, अब मेरे ध्यान से वो ओहदा निकल गया है, आया तो मैं बता दूंगा। लेकिन यानी कि उससे तरक्की होती है आपकी, हाँ, लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है, और बाद में फिर आप कैप्टन नर्स बन जाती हैं, ठीक है। मेल फीमेल हो तो कैप्टन नर्स बन जाती है, मेल हो तो कैप्टन नर्स बन जाता है। और जो लोग आर्मी की बजाय बाहर नर्सिंग करते हैं, यानी कि लाहौर में किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे में नर्सिंग वगैरह करते हैं, वो लोग भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो होता है कि आर्मी अपना नोटिस जारी करती है हर साल तकरीबन, तो वो जॉब जब होती हैं तो आपने अप्लाई करना होता है। आपने आर्मी का शायद टेस्ट भी लेते हैं, वो मेरे ख्याल में कंफर्म नहीं मुझे याद। अगर वो टेस्ट लेता है, वो टेस्ट देंगे, वो क्लियर हो जाएगा, तो आप आर्मी में उसके बाद जो है ना ज्वाइन कर लेंगे लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पे, और उसके बाद आपको बाद में प्रमोशन हो गया तो आप कैप्टन नर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जैसे बात प्रोफेशनल वहाँ पे आपकी जॉब है, लेकिन जैसी बात आपने वहाँ पे जाके अब जॉब नर्स वाली ही करनी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो आर्मी के हॉस्पिटल हैं, CMH हो गए, दूसरे हॉस्पिटल हो गए उनके अंदर।
ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी सिस्टर कर रही हैं आर्मी में जॉब, कैप्टन, आई थिंक सो, अब वो कैप्टन है शायद, कैप्टन नर्स के तौर पे। तो आर्मी में ओवरऑल मैंने बता दिया आपको, अगर आप बाहर नर्सिंग करेंगे तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को बाद में, और अगर आप नर्सिंग भी डायरेक्ट नर्सिंग का कोर्स ही आप आर्मी के अंदर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। जो भी डिटेल बाद में अप्लाई के बारे से मिलेंगे इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। तो आर्मी का मैंने बता दिया, और अब कौन सी चीज़ रहेगी, अब्रोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अब्रोड के अंदर भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती हैं इसकी, लेकिन यूजुअली ट्रेंड नहीं है अब्रोड में जाने का नर्सिंग का। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी, पाकिस्तान में इतनी सारी जॉब्स हैं इनकी अभी तक, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, स्पेशलाइजेशन भी पाकिस्तान में हो रही है सारे, यानी कि पाकिस्तान में भी या तो ना सैचुरेशन हो, 100 जॉब्स हैं और 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो कहेंगे यार 1000 लोग हैं, 100 लोगों को जॉब मिलेगी, बाकी 900 लोग क्या करेंगे, अब बाहर जाते हैं कुछ और रास्ता ढूंढते हैं। तो इसलिए नर्सिंग है, चूँकि जॉब अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो अभी तो बाहर जाने का कोई ट्रेंड खास नहीं है। अगर जब बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं, कोई रोकेगा थोड़ी। और लेकिन एमबीबीएस, मिसाल के तौर पर एमबीबीएस वाले हैं, तो एमबीबीएस के अंदर पाकिस्तान में जॉब्स काफ़ी कम है, और एमबीबीएस जो तादाद एमबीबीएस वालों की है जो कि हर साल प्रोड्यूस हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई एमबीबीएस में, एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं उनकी बाहर जाने के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे डॉक्टर्स हर साल जो है ना पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका या फिर यहाँ पे यूके में मतलब जाते हैं, इंग्लैंड में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, या आयरलैंड के अंदर, या डिफरेंट अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते थे पहले। तो ये लेकिन नर्सिंग में जो है ना बाहर जाने का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अवेलेबिलिटी अच्छी है इनकी अभी तक। तो ये मैंने आपको क्लिनिक वाला मैंने आपको बता दिया, ये उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने अब इन्वायरमेंट के हवाले से बतानी थी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। वो ये कि अब बहुत से बच्चे मिसाल के तौर पे ना, अब हर बच्चे का ना माइंड सेट डिफरेंट होता है उसकी फैमिली में। अब फाइनेंशियल कंडीशन हर बच्चे की सेम नहीं होती, कोई बेचारा गरीब भी है, चाहे अमीर है, चाहे वो ज़्यादा अमीर है, वट, ठीक है। अब सेम फीमेल हो चाहे मेल हो, सबका सेम लेवल ऑफ नॉलेज नहीं होता, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता डिफरेंट चीज़ों में, सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट टुवर्ड स्टडीज़, टुवर्ड द नर्सिंग फील्ड नहीं होती, और उनका घर का इन्वायरमेंट, उनकी ग्रोथ सेम नहीं होती। जब आप लोग नर्सिंग के अंदर जाके ड्यूटी वगैरह देखें, अब आपको मंथली में 31,000 मिल रहे हैं, आपको हॉस्टल में रिहाइश भी वो लोग देते हैं फ्री में, ठीक है। और हॉस्टल में जब रिहाइश भी फ्री में दे रहे हैं, खाने के आप लोगों को हमें पे करने पड़ते हैं, वो 4-5 हज़ार रुपये होते हैं मंथली के, या 6, अब थोड़ा महंगा होगा तो 8-10 हज़ार लग जाएगा महीने का। तो मेस के आप लोग पैसे पे करते हैं, अपनी बुक्स के, अपनी वर्दी वगैरह के पैसे शायद पे करते हैं, उसके अलावा पढ़ाई आपकी फ्री है, महीने के पैसे मिलते हैं, हॉस्टल में रहना फ्री है। तो यूजुअली जो है ना आपको बात को छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग डिग्री। गवर्नमेंट की बात करो, प्राइवेट के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। गवर्नमेंट में क्या तो रिस्ट्रिक्शन होती है बच्चों के लिए कि वो हॉस्टल जो है ना लीव नहीं कर सकते, रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, या फिर जो है ना वो इस तरह और भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। छुट्टी मिलने के हवाले से रिस्ट्रिक्शन है, हॉस्टल्स को छोड़ के बाहर घूमने फिरने के हवाले से रिस्ट्रिक्शन होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपकी, और फिर जाहिर सी बात, आप लेट्स सपोज डीएचक्यू में पढ़ रहे हैं, मोस्टली अभी जो कुछ हैं हमारे पास टीचिंग हॉस्पिटल, मिसाल के तौर पर लाहौर में म्यू हॉस्पिटल है, हमारा अपना जिना, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ये जिना हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल है, गुलाब देवी है, या फिर हमारे पास लाहौर में जनरल हॉस्पिटल है, और भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं लाहौर के सेंटर में। यहाँ पे एक्सपोजर और लेवल का, यहाँ पे तादाद भी 100 होती है स्टूडेंट्स की। जब क्लास बड़ी है, लाहौर जैसा सिटी है, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिलता है, माहौल बेटर लोगों को फील होता है। अगरचे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे भी होंगी, हॉस्टल वाली, छुट्टियों वाली, इस तरह की चीज़ों वाली, लेकिन और जो मतलब जिनका घर करीब होता है कॉलेज के, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हॉस्टल में रहें, वो अपने घर में भी रह सकते हैं, डेली कॉलेज में आएँ, अपना काम करो और चले जाएँ, उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हॉस्टल में रहें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब ये जो हॉस्पिटल है ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसा मैंने अभी निश्तर है मुल्तान में, या फिर भावलपुर में कायदा मेडिकल कॉलेज के साथ है विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहाँ पे नर्सिंग हो रही है। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे 100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एक क्लास में होते हैं वो 100 होते हैं कम से कम। इस तरह के तकरीबन 17 यानी कि समझ लिया कॉलेज हैं जहाँ पे ये पहले नर्सिंग होती थी, ठीक है, 100 करके। और फिर हैं ये होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, इसको कहते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। इनसे बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, कोई पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा छोटे हॉस्पिटल, वो बड़े हॉस्पिटल में भेजेगा, उसमें नहीं होगा वो और बड़े हॉस्पिटल में भेजेगा। तो ये सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं पंजाब में, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और इसमें आपके लिए इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा बेटर फील होगा। फिर हम चले जाते हैं डीएचक्यू, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर कहते हैं इसको, जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हॉस्पिटल होते हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका भी कोई ना कोई ज़िला होगा जो आपकी डोमिसाइल बना हो ना, मिसाल तो मेरा डोमिसाइल अगर जिस भी सिटी का है, तो उसमें ही आपका डीएचक्यू होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे भी क्लासेज हैं। अब वहाँ पे क्लास होती है मॉर्निंग और इवनिंग की, और वहाँ पे कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स की। अब तादाद सिर्फ 50 है, ऐसी बात है, तो नंबर एक्सपोजर कम होता है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। तो स्टूडेंट्स की तादाद टोटल 50 है,
और फिर ज़ाहिर सी बात है अब लाहौर में तो एजुकेशन के बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं नर्सिंग के, अब साथ ही हमारा एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज है, हमारे बहुत से इवेंट्स के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट्स भी आकर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे डीएचक्यू हमारा तो साथ मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, ना साथ कोई यूनिवर्सिटियाँ हैं इतनी ज़्यादा, ना और सारी चीज़ें हैं, तो ना तो वहाँ पे जैसे कोई 12 रबीउल अव्वल शरीफ अभी आया, तो वहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा मिलाद लोग मनाते हैं। तो अब मिलाद हमारे कॉलेज में मिलाद होगी तो ज़ाहिर सी बात है तादाद डिफरेंट डीपीटी वाले भी आएंगे, एमएलटी वाले भी आएंगे, एमबीबीएस वाले भी आएंगे और नर्सिंग वाले भी उसी में आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो उसमें एक्सपोजर वो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, माहौल इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा फील होता है। अब जो डीएचक्यू है उसके साथ ना तो कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना और चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपने जो इवेंट्स करवाने वो कम बच्चे होते हैं, तो उस तरह आपकी जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लाइफ होते हैं ना वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह लोग यूजली सोशल मीडिया पे बाकी लोगों की देख रहे होते हैं, भी फलां लोग अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, वो फिर खुद को थोड़ा ऑकवर्ड बैकवर्ड लोग फील कर रहे होते हैं। एक बच्चा लाहौर में एक फ़ीमेल है, मेल है, वो लाहौर में फ़ीमेल लेट्स सपोज उसका नॉर्मल लाहौर में रहना, क्योंकि बहन भाई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब उसने किसी डीएचक्यू में एडमिशन लिया है, किसी डीएचक्यू ओकाड़ा, साहिवाल कहीं और जाके, अब वो वहाँ पे यानी कि अब मैं साहिवाल को साहिवाल वैसे बड़ा सिटी है, काफ़ी बड़ा सिटी है, मैं वैसे मैंशन करको छोटा मतलब ज़िला है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे उनके एक्सपोजर का उनको हो सकता है कि वहाँ पे जाके फील हो कि मैं तो अजीबो गरीब जगह में आ गई हूँ, मैं तो जेल टाइप जगह में आ गई हूँ, मेरा एक्सपोजर नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मेरे ग्रोथ नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें माइंड में शायद आएँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखें आप लोग, अगर आप किसी डीएचक्यू में एडमिशन लेंगे तो डीएचक्यू में आपको इस तरह की चीज़ें वो फेस करना पड़ेंगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह की चीज़ों का कोई बड़ा मसला नहीं है, मैंने एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि पता है प्लस पॉइंट भी तो है ना नर्सिंग में एडमिशन लेने के, आपको अमाउंट मिल रही है, फ्री में हॉस्टल मिल रहा है, मेस आपका जो है ना आपको उसका कुछ हद तक पे करना पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाकी सारा कुछ है, साथ हॉस्पिटल डीएचक्यू गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की जॉब है और वगैरह वगैरह, तो फ़ायदे मिलेंगे। आप कोई भी आप जगह चले जाएँ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आपको ये हो ही नहीं सकता कि आपको हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं उसमें मिल जाए और जो भी चीज़ नुकसान कोई भी उसमें नेगेटिव पॉइंट ना हो। हर फील्ड में एमबीबीएस भी है, इवन तो एमबीबीएस में जॉब्स पाकिस्तान में नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। एमबीबीएस बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे हर बंदा इतनी हार्ड वर्क शायद ना कर सके, ठीक है। ये लॉन्ग फील्ड है ये भी, यानी कि एमबीबीएस के अंदर भी नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ना कुछ हैं, तो नर्सिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होंगे ना। तो इस लिहाज से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए जो नर्सिंग में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप इसके मुताबिक एडजस्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये बेस्ट फील्ड मेरे मुताबिक बेस्ट है, देन यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। आपको जाना चाहिए, बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं जनाब अली बीएस केमिस्ट्री कर लूँ, बीएस फिजिक्स कर लूँ, बीएस इंग्लिश कर लूँ, या फिर मैं फार्म डी करूँ, डीवीएम करूँ, कोई और डिग्री करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो ठीक है फिर आप उसको प्रेफर कर लें, अपने मुताबिक देखें आपको कौन सा बेटर लगता है। लेकिन याद रहे बजाय इसके आप एडमिशन लें, एडमिशन लेने के बाद आपको कोई चीज़ें पता चलें, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसलिए बता दिया आपका टाइम वगैरह ज़ाया ना हो। तो डीएचक्यू वगैरह में हो सकता है कुछ बच्चों को ये इशू फील हो। हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी किसी गाँव से आ रहे हैं, किसी छोटी तहसील से आ रहे हैं या उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, उनके अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन हुआ है, तो बहुत से बच्चों को तो वो भी ग्रोथ उनके लिए होती है, उनको एंजॉय होता है, उनको मज़ा आता है रहने का, सारी चीज़ें, तो उनको बहुत से बच्चों को ये इशू नहीं होता, ठीक है। तो कुछ बच्चों के लिए ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए ये अनकंफर्टेबल नहीं होगा बल्कि उनको एंजॉयबल होगा, सही है। तो ये डिफरेंट है, तो आपको मैंने सिचुएशन बता दी है, डिफरेंट दोनों फील्ड्स मैंने बता दी हैं आपको, तो आप अपने मुताबिक देख लें। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा तो आप पहले से उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख लें कि आपके लिए एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। अगर आपको लगता है नहीं होगी तो आप कोई और फील्ड चूज़ करें। आपको लगता है कि नहीं जी नर्सिंग मेरे मुताबिक बेस्ट है, मैं इसमें मेरे लिए बेस्ट फील्ड है और मैं इसमें एडजस्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, देन यू शुड गो फॉर इट, आप इसमें एडमिशन लें।